तो यादव जी, इस बार योगी जी का नारा है इस चुनाव में 80% बनाम 20%। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? योगी जी का नारा बिल्कुल सही है। एक तरफ तो आप ये सोचें कि यो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 80 और 20 का नारा उनका बिल्कुल सही है। 80% में आएंगे बैकवर्ड, दलित, शोषित, मुसलमान, जो सारे बीजेपी के विरोध में जाएंगे। और 20% में बीजेपी के पास जो वोट बचेगा उसमें से भी 5% का बंटवारा ये गठबंधन और करेगा। तो 80-20 वाला नारा उनका सही है, लेकिन उनकी सोच गलत है। वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं वो नहीं होगा। दलित, शोषित, पिछड़ा, मुसलमान, ये सब एक साथ जाएगा और 20% जो बचेगा उसमें से भी 5% गठबंधन के साथ जाएगा। यादव जी, मेरा एक और आपसे एक सवाल है। बीजेपी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। आपको क्या लगता है, क्या किसान आज भी बीजेपी से नाराज है? किसान बिल्कुल नाराज है आज भी। तीनों कानूनों के वापस लेने से काम नहीं चलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जमा नहीं पहनाया गया आज तक, जो वायदा किया गया। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 5 किसानों को गाड़ी से कुचल दिया, उसके खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसानों के गन्ना भुगतान आज तक नहीं हुए। इन्होंने वादा किया था हम 14 दिन के भीतर गन्ना भुगतान करेंगे और भुगतान नहीं होगा तो उस पर ब्याज देंगे। वो काम आज तक नहीं हुआ। इसी के विरोध में किसान यूनियन 30 जनवरी से हर जिला मुख्यालय पे धरना देने की तैयारी कर रही है। किसान आज भी नाराज है। 3 काले कानूनों से काम पूरा नहीं हुआ। मेन काम था न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। जो काम वायदा किया था उन्होंने, कानून वापस लिए तीनों, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अजय मिश्रा टेनी आज भी गृह राज्य मंत्री बने बैठे हैं, जिनके बेटे ने 5 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, SIT की जांच ने भी उसको दोषी माना। उसकी FIR में नाम उनके गृह मंत्री का, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किसान आज भी इनसे नाराज है। इसी बात पे मेरा एक और सवाल आपसे आता है, माफ करें मैं अगर आपको काट रहा हूं तो, जो कि मेरे हिसाब से और जनता भी जानना चाहती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, कि 2017 के असेंबली इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी ने मायावती जी का साथ लिया था और दोनों बार उन्हें हार ही मिली थी। तो इस बार आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे मिनिस्टर्स जुड़ गए हैं, RLD के साथ गठबंधन हुआ है, इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर से उन्हें हार का सामना झेलना पड़ेगा? देखो ऐसा है, 2017 और 2019 से परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं इस समय। समाजवादी पार्टी ने जब भी समाजवादी पार्टी ने हमेशा सेकुलर पार्टियों से हाथ मिलाया, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से हाथ मिलाया। कांग्रेस भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हार जीत ये तो चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इस समय में जमीन आसमान का फर्क है। उन दोनों इलेक्शनों में मोदी जी ने जो जुमले छोड़े कि 15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में आएगा, 10 करोड़ नौजवानों को हम नौकरियां देंगे, किसानों के लिए हम गन्ने का मूल्य बढ़ाएंगे, ये तमाम बहुत से ऐसे जुमले छोड़े नरेंद्र मोदी ने कि इसमें पब्लिक बहक गई। अब वो पब्लिक सब इनकी जान चुकी है, सब योजना को देख लिया, कोई भी चीज़ धरातल पर नहीं आई इनकी। जितने भी वायदे किए इन्होंने, कोई भी चीज़ आज तक पूरी नहीं हो पाई। तमाम किसान, मजदूर, बेरोजगार सब परेशान है इस समय। तो उस जमाने की परिस्थिति में 17 और 19 की में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। इनका मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा चलता है हमेशा, उस पर पब्लिक को बहका लिया इन्होंने। अब पब्लिक सब जान गई है कि इनका केवल एक ही काम है कि झगड़ा कराओ और वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं ये हमेशा। लेकिन अब वो पब्लिक जान चुकी है, अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। अब पब्लिक को चाहिए धरातल पे काम, कि कौन पार्टी हमारे लिए क्या काम कर सकती है। पब्लिक को ये देखना है, जनता नौजवानों को देखना है, बेरोजगारों को देखना है, गरीबों को देखना है, दलितों को देखना। बीजेपी सरकार से हाल ही में कुछ मंत्रीगण समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, इससे समाजवादी पार्टी की जीत की राह बन रही है
बिल्कुल जीत की राह आसान होगी। क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी, दारा सिंह चौहान, तमाम और नेता, ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम नेता गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं। उन लोगों की यहाँ बीजेपी के शासन में कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीब का कोई उत्थान नहीं हुआ, शोषित की कोई सुनवाई नहीं हुई, दलितों की कोई सुनवाई नहीं हुई, पिछड़ों का कोई उत्थान नहीं हुआ। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 60% आबादी पिछड़ों की है। उनके बारे में गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं सोचा। ये तमाम लोग जो बीजेपी छोड़ के आए हैं, ये सब उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको ऐसा लगा कि हमारे पीछे जो पब्लिक खड़ी है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। अब वो तमाम लोग उनके पीछे हैं, उनके तरफ आशा की नज़र से देख रहे हैं कि ये हमारे नेता हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन, उनको ये भरोसा है कि ये लोग इन तमाम दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, इन सब का उत्थान करेंगे। भौतिक रूप से आप स्वयं जाके देख सकते हो यमुना जी में, इतनी गंदगी यमुना जी में आप उसका आचमन नहीं कर सकते। ये जी आज मैं बम्बई से आया हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मैंने तो आज डुबकी भी लगाई। देखो, श्रद्धा से आदमी डुबकी गंदे पानी में भी लगा लेता है, लेकिन तुम्हें गंदगी जरूर दिखाई दी होगी। आप किस जगह गए, मैं आपको ले चलता हूँ। अभी अंबार लग रहा है गंदगी का, नाले बह रहे हैं यमुना में, गंदे सीवर के नाले जो यमुना में आज तक गिर रहे हैं। करोड़ों रुपए के बजट आए, सब चले गए, सब खा गए, लेकिन नाले आज तक चौक नहीं हुए। जितने नाले हैं शहर के, वो सब यमुना में गिर रहे हैं। आप इतने कीड़े हैं यमुना में, तुम हाथ में पानी लोगे तो कीड़े दिखाई देंगे। यमुना शुद्धिकरण पे तो 1 रुपये का काम नहीं हुआ, कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन करोड़ों रुपए का बजट सब इन लोगों ने, ये यमुना शुद्धिकरण की जो समितियां बनी हैं, वो सब उसको खा गए, लेकिन यमुना शुद्धिकरण का कोई काम नहीं हुआ। यमुना आज भी करा रही है अपनी दशा पे। आप देखेंगे जल्द के, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि क्या हालत है यमुना की। जो यमुना मथुरा की शान है, और उसकी इतनी बुरी हालत। और योगी जी बनते हैं बहुत धार्मिक आदमी, पूरी पार्टी धर्म के ऊपर चुनाव लड़ती है, धर्म के ऊपर लोगों को बरगलाती है, लेकिन धर्म के नाम पर काम कुछ नहीं करके देते। लड़ा सकते हैं, बाबरी मस्जिद और वहाँ का मैटर ले आए, अब जन्मभूमि का मैटर ले आए कि पब्लिक को लड़ाइए, लेकिन काम नहीं करेंगे कुछ। जगवीर सिंह यादव जी जिन्होंने अपनी राय रखी, तो मैं ऐसे कई लोगों के साथ बात करूंगा, अन्य पार्टी वर्कर्स से बात करूंगा, उनकी राय आप लोग के सामने लेके आऊंगा। तो कैमरामैन अंशुमन के साथ मैं अभिनव श्रोत्रिया, द पब्लिक न्यूज़ 24 से। नमस्कार।